संपदा सर्वा महिष्यो वामलोचना सर्वभौमस्य भूमक्षे भवन प्रीति हेत्वा। न तस्य संपदा, उसके पास, राजा के पास संपत्ति संपदा की कोई कमी नहीं थी। सर्वा महिष्यो, और सभी सारी की सारी उसकी पत्नियां वामलोचना, बहुत ही सुंदर आंखों वाली थी, बहुत सुंदर शरीर वाली थी। सार्वभौमस्य, और सारी पृथ्वी पर उसका राज्य था। भवम कीर्ति हेतु, लेकिन उसके बाद भी ये सब वस्तुएं उसे प्रसन्न नहीं कर पाई, क्योंकि हृदय के अंदर एक पुत्र की इच्छा थी। इतनी शादी के बाद भी इतना बड़ा राज्य था कि कोई पुत्र मिलना चाहिए। तो ये श्लोक बताता है कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री सुंदर हो तो प्रसन्न नहीं हो सकता, उसके पास धन हो तो धन भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। ये दुख भी दे सकते हैं, क्योंकि कभी भी पुरुष भी स्त्री को दुख देता है, स्त्री पुरुष को दुख दे सकती है। यहाँ तक कि एक दूसरे का मर्डर भी करा देते हैं, माता पिता भी मर्डर करा देते हैं। इस जगत में बच्चे का पुत्र माताओं को मार देता है। इस जगत में कुछ भी संभव है। तो सुंदर स्त्री है तो सुख नहीं दे सकती जब तक कि वो वैष्णवी ना बने। बलि महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि किमात्म जाया संसत्ति हेतु भूतिया मत्स्य गेहे किमात्म आयुषोआ। बहुत सुंदर स्त्री जन्म मृत्यु का चक्र ही देगी, वो दुख ही दुख देगी, सुख नहीं दे सकती। लेकिन अगर वो वैष्णवी बन जाती है तो पूरे परिवार को साथ देती है। अगर वही भगवान का भजन करने लगे, घर में भोग लगाएगी, बच्चों को खिलाएगी, पति को खिलाएगी और पति की सेवा करेगी। किस तरह से वो स्त्री का एक उदाहरण दिया गया था सब कि अजात पक्षाई मातरम खगा स्तन्यम वत्सरा सुधार्था। वत्रासुरी इसका उदाहरण देते हैं कि हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा, प्रिया प्रिय विश्रुतम विपन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदक्ष तेत्वान। कह रहे अजात पक्षा मातरम खगा, ऐसी उत्कंठा मेरे अंदर दीजिए जिस पक्षी के बच्चे के पंख नहीं निकले हैं उसकी उत्कंठा अपनी माँ के प्रति जो होती है, अर्थात वो माँ के ऊपर आश्रित है और उसी का चिंतन करता रहता है। घोंसले में बैठा बैठा पंख है नहीं, उड़ नहीं सकता, तो केवल अपनी माँ का चिंतन करेगा कि मेरी माँ आएगी, मुझको दाना खिलाएगी, यही गाता रहेगा। हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसी आप उत्कंठा भरिए कि मैं केवल आपका चिंतन करता हूं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं गाय का। वत्सरा क्षुधारता, भूख से तड़पता हुआ बछड़ा अपनी माता का इंतजार करता है। खूंटे से बंधा हुआ है, समय आने पर चारों तरफ घूमता रहता है, कब मेरी माँ आएगी, मैं उसका दूध पीऊं। उसी का चिंतन करता रहता है। और तीसरा है प्रिया प्रिय विश्रुतम विपन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदक्ष। वो पतिव्रता स्त्री जिसका पति विदेश में गया हुआ है 2-3 साल से, और उसको मालूम हो जाए कि आज मेरा पति घर आने वाला है, तो उसके मिलने की जो उत्कंठा उसके हृदय में उस समय है। हे प्रभु, ऐसी उत्कंठा मेरे हृदय में भरिए, आपके प्रति ऐसी उत्कंठा मेरे हृदय में होनी चाहिए। तो ऐसी वैष्णवी पतिव्रता स्त्री पति को खुश रखती है। इसलिए दूसरा उदाहरण पहले से श्रेष्ठ है, क्योंकि पक्षी का जो बच्चा है वो तड़प रहा है अपनी माँ के लिए, लेकिन वो बाहर से उसको चुगा देती है, अपने शरीर से नहीं पालती, अपने शरीर से नहीं पालती है, बाहर से दाना लाएगी, बच्चे को खिला देगी। लेकिन गाय का उदाहरण उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि गाय अपने बच्चे को अपने दूध से पालती है, अपने शरीर से पालती है। और तीसरा उदाहरण उससे भी श्रेष्ठ है पतिव्रता स्त्री का,
वो उसके बच्चे को तो पालती है, उसकी भी सेवा करती है, अर्थात अपने पूरे शरीर को अपने पति की सेवा में लगा देती है, उसके बच्चों की सेवा में लगा देती है। हे प्रभु, ऐसी उत्कंठा मेरे हृदय में भरिए जैसी एक पतिव्रता स्त्री के अंदर होती है अपने पति से मिलने की, जबकि वो कई साल से विदेशों में गया हुआ है। वो भाव मेरे अंदर आ जाए। तो ऐसी स्त्रियां जो भजन नहीं करती, कितना भी सुंदर हो, उससे व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है इस जगत में, और धन सुखी नहीं कर सकता है। अगर ज्यादा धन हो गया तो दुख हो जाएगा, क्योंकि धन तो और भगवान से दूर करता है। धन अगर हो जाता है, प्रभुपाद जी के पास बहुत धन था, लेकिन जब धन चला गया तब भगवान की उसकी उनके ऊपर कृपा हुई, और इतनी अपार संपत्ति फिर भगवान ने उनको दिया कि 40 अरब रुपए की संपत्ति उनके पास थी केवल 10 वर्षों के अंदर। हमें तो पूरा जीवन हो जाता है, किसी किसी को पूरा जीवन हो जाता है, 1 लाख रुपए नहीं जोड़ पाता, सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, 1 लाख रुपए नहीं पूरे जीवन में जोड़ पाता है। और भगवान के भक्त को देखिए, भूत होना भविष्य की ना हुआ है और ना आगे जितने भी कलयुग के वर्ष बचे हैं। ऐसा धनाढ्य सन्यासी, सन्यासी कैसा होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता, उसी को तो सन्यासी कहते हैं। लेकिन ये ऐसा धनाढ्य सन्यासी हुआ कि कृष्ण को ऐसा समर्पित किया कि 108 भव्य टेम्पल पूरे जगत में, कोई भी देश ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें भगवान कृष्ण का भव्य टेम्पल ना। इतना बड़ा प्रचार प्रभुपाद जी ने किया, और बड़े बड़े जो भी संपर्क में आया, क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स, जो संपर्क में आया वो ही भक्त बन गया। बड़ी बड़ी संपत्ति प्रभुपाद जी को दे दिया। आज वृंदावन में देखे किस तरह से अंग्रेज लोग मकान बना करके और भक्ति कर रहे हैं। इनको भी लोग दूषित दृष्टि से देखते हैं, इतने सुंदर भक्त हैं। माताएं जो स्कर्ट पहनती थी, सर से पल्लू नहीं उतरता, नृत्य करते हुए भी जब वो भगवान के लिए नाचती है मंदिर में, तो उनके सर से पल्लू नहीं उतरता, साड़ी पहनती हैं जो स्कर्ट पहनती थी विदेश में। ऐसी भक्ति उनके अंदर प्रभुपाद जी ने बनाया। जब प्रभुपाद जी गए तो उनको कहा गया था, यहाँ धोती कुर्ता चलने वाला नहीं है, यहाँ पर ये तुम्हारा कृष्ण प्रसाद नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तुम्हारे जैसा बनने नहीं आया हूँ, तुमको अपने जैसा बनाने के लिए आया हूँ। और वो करके दिखाया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज अंग्रेज भक्त देखे किस तरह से धोती कुर्ते में वृंदावन में भजन कर रहे हैं, कैसे माताएं जो है भजन कर रही हैं, अपनी सब संपत्ति दे करके और वृंदावन में बस गए। सब संपत्ति भगवान को दे दिया, और हमारी तो 100 रुपए देने में नानी मर जाती। अरे भाई, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ क्या कृष्ण कमाने आया था, हमारे यहाँ तो भैया कुछ लोग ऐसे हालात। अरे सारी संपत्ति भगवान की है भैया, आप चोर मत बनो, बड़े डाकू मत बनो। ये सारी संपत्ति भोग करके आप बहुत बड़े डाकू बनोगे, क्योंकि संपत्ति किसी दूसरे की है, आपकी नहीं है। आपको तो खाने के लिए भगवान ने दिया है। इस संपत्ति को बचा के रखो, ये भगवान की संपत्ति है। प्रभुपाद जी ने कल में बता रहा था, एक व्यापारी आया था, वो कहने लगा मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ जी, तो क्या देते हो? कहले कुछ थोड़ा बहुत मैं दान करता रहता हूँ। चले तो छोटे चोर हो आप छोटे चोर हैं, थोड़ा क्योंकि ये सारी संपत्ति जो है भगवान की है, जिसको आप जो है चुरा कर खा रहे हैं। तो इस तरह से कोई स्त्री अपने पति को या परिवार को प्रसन्न से के पार नहीं उतार सकती। अगर वो भक्त बन जाती है तो बहुत माताएं भक्त हैं, तो वो भगवान का भोग लगाती है, तो वो परिवार का कल्याण कर रही है, दूसरों का भी कल्याण चाहते हैं। कोई घर में आएगा तो उसको वो भोग लगा कर ही देंगे, ऐसे नहीं देंगी। गिलास भी पानी का लाएंगी तो हरे कृष्ण बोल लिया, भगवान को उस समय याद कर लिया तो भोग लग गया। ऐसी स्थिति है। एक बार एक
बहुत बड़े डॉक्टर थे वहाँ के, अमेरिका के। एक महाराज की कथा सुना रहे थे। तो मैं किसी सेमिनार में जाने के लिए एक फ्लाइट से जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर वो कार से चले बोस्टन यूनिवर्सिटी, बोस्टन शहर में। तो कार से जा रहे थे, तो कार में भी तूफान आया, तो पेड़ वगैरह से सड़क अवरुद्ध हो गई। तो गांव से निकल रहे थे। फिर आदमी छोटी पगडंडी से निकल लेता है, भाई रास्ता बता देते हैं, इधर से होकर के आप जाइए, आप फिर सड़क आ जाएगी। तो उधर से निकल रहा था, तो एक घर के सामने उसने गाड़ी रोकी। प्यास लगी थी। एक माताजी बैठी थी बाहर। उसने कहा, माताजी मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे प्यास लगी है, क्या आ जाओ बेटा खाओ। तो उसको बुला लिया। वो डॉक्टर उतर के अंदर गया, अंदर जा करके बैठ गया। तो उसे अंदर से कराहने की आवाज आई, और वो माताजी घंटी बजा रही थी। तो उसने कहा, माताजी इतनी देर क्यों कर दी? कि मैं भगवान को भोग लगा रही थी तुम्हारे पानी लाने के लिए। कि भगवान को मानती हो? बिल्कुल मानते हैं भगवान को। भगवान के बिना है ही क्या, पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसने कहा, हम तो मानते नहीं, हमारे पास तो सब चीज है, कोई कमी नहीं है। और वो पानी पिया तो अंदर से कराहने की आवाज आ रही थी। तो उसने पूछा, अंदर कौन, कोई परेशानी है? तो उसने बताया, मेरा बेटा है, उसको कैंसर है। वो डॉक्टर का नाम है मार्क्स, डॉक्टर मार्क्स। डॉक्टर मार्क्स थे। तो माताजी ने बताया कि बेटा मैंने सब जगह इसको दिखा लिया, लेकिन इसको बताया है कि केवल इसको डॉक्टर मार्क्स ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी फीस इतनी है कि वो हम उसको दिखा नहीं सकते। और वही डॉक्टर मार्क्स वहां बैठा है, पानी पी रहा है। तो डॉक्टर ने जब ये सुना, तो तब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान है। क्योंकि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मेरी सड़क अवरुद्ध हो गई, आज मुझे भगवान ने इसका ट्रीटमेंट करने के लिए ही यहां पर भेजा। तो उसने माता से कहा, माता मैं ही डॉक्टर हूं, वो मार्क्स, और आज मुझे भगवान पे पूरा विश्वास हो गया। इस बच्चे को आप मेरी गाड़ी में बैठा दो। तो उसने गाड़ी में बैठाया बच्चे को। डॉक्टर खुद लेके गया और ले जा करके उसका ट्रीटमेंट किया, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये है भगवान की महिमा। प्रभुपाद जी जब गए, 2 बार अटैक आया, लेकिन भगवान पर पूर्ण विश्वास था, अपने गुरु का आदेश पूरा करूंगा। 70 साल की उम्र में ये प्रयास किए और वो सफल हुए। तो इस तरह से भगवान में जब दृढ़ श्रद्धा, परीक्षित महाराज श्रद्धा से पूर्ण थे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जब भक्ति से पूर्ण थे, वो भक्ति प्रदान कर रहे हैं इस तरह से। तो कोई भी स्त्री भगवान का भजन किए बिना किसी को प्रसन्न नहीं कर सकती, अपने परिवार को, क्योंकि उनका कल्याण नहीं कर सकती। स्वर्गेव सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर स्त्रियां थी राजा के पास, लेकिन प्रसन्न नहीं था, हर समय दुखी रहता था, बच्चे की कामना थी। तो धन अपार था, लेकिन धन से भी वो सुखी नहीं हो पाया। धन दुख का कारण भी बन जाता है। तो एक बार हमारे एक आचार्य हुए हैं सनातन गोस्वामी, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे थे इलाहाबाद। तो एक सेवक उन्होंने साथ में लिया था, तो रास्ते में देर हो गई, एक लॉज में रुक गए।
तो रात को उन्होंने गुजारी। अगले दिन देखा जो लाज का मालिक था, वो जमींदार था, तो वो बहुत सेवा कर रहा था, खाने पीने की सब कोई कमी नहीं आने दे रहा था, और कपड़े बिछाना सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहा था। तो महाराज जी सोचने लगे ये तो भी बहुत बुद्धिमान भगवान के महान भक्त हुए हैं, सनातन गोस्वामी हमारे सर गोस्वामी में आते हैं। तो सोचने लगे इससे मेरी कोई जान ना पहचान, ये इतनी सेवा क्यों कर रहा है, कभी देख लेना चाहिए। अधिक सेवा भी हानि का विषय बन जाती है। कोई अधिक सेवा कर रहा है तो सोच लेना चाहिए, कुछ काम निकालेगा, जरूर कुछ इसका मतलब है। तो सोचने लगे ये क्यों इतना कर रहा है। तो उन्होंने अपने जो सेवक थे उससे पूछा, अरे कुछ लिए हो? जी क्या मतलब महाराज जी क्या कह रहे हैं? कि कुछ धन वगैरह तो नहीं है, कुछ धन लिए हो? कि 8 सोने की असरफियां लिए हो। तो बस यही मरवा देंगे हमें। तुम जो 8 सोने की असरफी लिए है ना, साधु आदमी है, अब हम जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा रहे हो, तो इतने धन का क्या करेंगे? तो उसने मालिक को बुलाया और मालिक से कहा, महाराज हमारे पास 8 सोने की असरफियां हैं, ये लीजिए। नौकर से कहा, दो इसको दो। वो 8 असरफियां उस जागीरदार को दे दी। इसकी वो लाज थी और कहने लगे, महाराज अब हम जाएं कि आज अगर तुम ना जाते तो खलास खत्म खत्म कर देता। ये मुझे मालूम था तुम्हारे पास सोने की असरफियां हैं, आज मैं समाप्त कर देता। तो धन कभी कभी हानि का विषय हो जाता है। तो लेकर के फिर उसने सेवा किया, एक व्यक्ति भेजा रास्ता बताने के लिए। असरफियां तो उसने ले ली। रास्ते में सनातन गोस्वामी महाराज जो थे उन्होंने पूछा उससे, अरे अब तो कुछ नहीं है कि महाराज एक असरफी अब भी लिए हो। तो मरवाएगा, भाग, मैं साथ लेके ही नहीं जाता वापिस। तो उसको वापिस कर दिया, वापिस भेज दिया, क्योंकि ये खतरे की घंटी होती है। एक बार एक महाराज जा रहे थे तो चेला सोने की ईंट लिए था। अब रात में जब अंधेरा होने लगा तो चेला कहने लगा, जी डर लग रहा है महाराज जी, अब अंधेरा हो गया, अब मैं जाता नहीं। तो महाराज ने कहा, भाई डर को फेंक दे। ये डर को फेंक दे। जी फेंकने की चीज थोड़ा ही है, मैं तो सोने की ईंट ले रहा, यही तो डर है, इसको फेंक दे। तो वो ईंट, महाराज शुद्ध साधु थे, उन्होंने वो ईंट फेंकवा दी। थोड़ी दूर रास्ते में जाके पूछा, डर लग रहा है? कि महाराज बिल्कुल डर नहीं लग रहा। क्योंकि ये धन जो है ये भय का भी कारण है, ये भयभीत कर देता है और खतरा भी उत्पन्न कर देता है। अत्यधिक धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, सब कुछ है भगवान। इसलिए भगवान का नाम हमको गाना चाहिए। तो आगे तदेक दातु भगवान अंगीरा भगवत ऋषि। एक बार उसी समय जब राजा बहुत दुखी था तो उनके दरबार में एक बहुत बड़े ऋषि जिनका नाम अंगीरा था, लोकानुचरणे तानु गच्छ यदक्ष्या, भगवान की कृपा से। यदक्ष्या शब्द है कि अचानक या भगवत कृपा से बिना कुछ बताए हुए अंगीरा ऋषि दरबार में आ गए। उसी राजा के दरबार में अंगीरा ऋषि आ गए जो बहुत बड़े ऋषि थे। और उन्होंने आकर के राजा से पूछा तो राजा देखते दंडवत हो गया, चरणों में गिर गया, क्योंकि जानते थे कि इतने बड़े ऋषि हैं। और बैठा करके उनकी सेवा भाव सब कुछ सेवा किया। तो अंगीरा ने फिर पूछ लिया, क्यों राजा ठीक से तो हो? पहले राजा ने सेवा किया अंगीरा ऋषि की, तो फिर ऋषि ने भी पूछ लिया, क्यों राजा, मुझे लग रहा है तुम कुछ परेशान हो, ठीक से तो हो?
अंगीरा वाच अपीते अनामयम स्वाति प्रकृति नाम तथात्मना यथा प्रकृति भीर्गुप्ता पुमान राजा सप्त भी। क्योंकि राजा को 7 वस्तुएं जब उसके अनुकूल होती हैं, समझना चाहिए वो राजा सुखी है। जिसकी 7 प्रकृति होती हैं, वो 7 प्रकृति अगर उसके अनुकूल है तो राजा सुखी है। पूछ रहे हैं उन्हीं प्रकृति, तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे अनुकूल तो है, कौन सी प्रकृति है? आपका जो सलाहकार है वो आपके अनुकूल है, जिससे तुम राजा की सलाह, राजा के कार्यों की जो सलाह लेते हो वो तुम्हारे अनुकूल है कि हाँ महाराज। और तुम्हारा जो मंत्री है वो भी अनुकूल है, और तुम्हारी सेना, तुम्हारे राज्य के कर्मचारी और तुम्हारी प्रजा तुमसे खुश है, और तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, और तुम्हारा किला जो है वो मजबूत है, जिससे दुश्मन कोई आक्रमण करे तो किला मजबूत है, और उसमें पर्याप्त धन है कि महाराज ये सब कुछ सब है। तो 7 हो गई है, 7 हो गई होगी। उसका सलाहकार हो गया और मंत्री हो गया और उसका कर्मचारी हो गए और उसकी प्रजा, और उसके पास पर्याप्त धन और किला मजबूत होना चाहिए है। ये